नमस्ते साथियों, मेरा नाम संतोष यादव है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स और जीके के कंटेंट जो बोर्ड के रिलेटेड है उसको कवर करेंगे। दोस्तों, पहले इंग्लिश ग्रामर पे जाते हैं। सबसे बेसिक्स सबको मालूम है कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स, क्या बोल सकते हैं इसको, अल्फ़ाबेट्स। हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे पास दो होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्सोनेंट, जिसको हम व्यंजन बोलते हैं, और एक हमारा होता है वोवेल्स। वोवेल्स यानी क्या होता है, स्वर, क्या बोलते हैं इसको, स्वर। वोवेल्स कितने होते हैं? वोवेल्स होता है 5, ए, ई, आई, ओ, यू। अब बचे हुए 21 लेटर हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि लेटर कैसे बनता है, लेटर क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, और सेंटेंसेस से पैराग्राफ कैसे बनता है। हम बिल्कुल एकदम जीरो से जाएंगे। सबसे पहले लेटर, तो आप सबको मालूम है लेटर क्या होते हैं, ए, बी, सी लेटर्स। और उसके बाद आप उससे बनते हैं, लेटर से बनते हैं वर्ड्स। वर्ड्स यानी दो या दो से, एन, ऑटम, स्पाई। उसके बाद जाएंगे सेंटेंस। सेंटेंसेस पे गए। सेंटेंसेस मतलब राम इज गोइंग होम, राम इज गोइंग होम। इसके बाद बनता है पैराग्राफ इससे। तो प्रोसेसर ये है कि लेटर से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड से बनते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से बनते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ से बनता है एक लेसन, ठीक है। तो लेटर यानी अक्षर। अक्षर को हम ये बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक अक्षरों को मिला के वर्ड्स का निर्माण होता है, और दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला के सेंटेंस का निर्माण होता है, और दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिला के एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। इसमें कई सारे सेंटेंस होते हैं, और उसके बाद कई दो या दो से अधिक पैरा को मिला के एक लेसन्स का हम निर्माण करते हैं, जिसका एक अर्थपूर्ण, सार्थक, अर्थपूर्ण बनता है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक हमको बेसिकली समझ में आया होगा अच्छे से। अभी अगला हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे टेंस से। टेंस देखते हैं। सो हमारा बेसिक है टेंस। टेंस यानी होता है काल। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3। यहाँ लिखने का 3 टाइप्स ऑफ टेंस। 3 प्रकार के काल होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस। और तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। और इसको बोलते हैं हम भूतकाल। और इसको बोलते हैं भविष्य काल, ठीक है। पहचान क्या है? पहचान है, हो, है, ठीक है। इसका है था, थी, थे। इसका है गा, गी, गे। राम खाना खाता है, ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल तो जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में राम क्या कर रहा है? खाना खाता है, ना खाता है, या खाना खा रहा है, ठीक है लग रहा है लास्ट में, हमारी पहचान है वो। पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो हो चुका था। राम खाना खा चुका था, जैसे राम खाना खा चुका था, या राम ने खाना खा लिया था। तीसरा है फ्यूचर टेंस। राम खाना खाएगा, राम गांव जाएगा, मतलब जो होने वाला है, जो हुआ नहीं है अभी, उसको मिला के इसको हम बोलते हैं। हर एक के 4 प्रकार होते हैं। इसमें हर एक टेंस के हम 4 प्रकार बनाते हैं। हर एक के 4
प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? हर एक के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट। क्या होता है? सॉरी दोस्तों, इंडिफिनिट टेंस, जिसको बोलते हैं अनिश्चित काल। इसको हम लोग सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है, अनिश्चित काल। दूसरा होता है हमारे पास है कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं हम लोग? अपूर्ण काल या फिर उसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। अपूर्ण काल यानी क्या होता है? हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, कार्य अभी भी अधूरा है, ये हमको बताएगा। परफेक्ट टेंस क्या होता है? पूर्ण काल। क्या होता है? पूर्ण काल। ये बताएगा कि काम पूरा हो चुका है। अब फोर्थ में जाएंगे तो क्या बताएगा वो? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बताएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमको बताता है कि अपूर्ण काल मतलब काम पूरा भी है और अधूरा भी है। हम ये सब चीज़ों को आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपको बेसिकली समझने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है गाइस। इसके पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम रूल्स वगैरह लगाते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये सब चीज़ों को हमको इसमें पहले समझना पड़ेगा। तो लेट्स हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले देखते हैं सब्जेक्ट को कैसे दिखाते हैं? कर्ता होता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और इसको यस से डिनोट करते हैं। उसके आता है ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्म। क्या होता है? कर्म, जिसको ओ से डिनोट करते हैं। मेन वर्ब इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। इसको डिनोट करते हैं यम बी से। किसे? यम दी से, मुख्य क्रिया। इसके बाद आता है HP मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको डिनोट करते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बताते हैं HB से, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता अर्थ यानी होता है करने वाला। पहला देखेंगे सब्जेक्ट क्या यानी होता है? कर्ता यानी करने वाला। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, इसके लिए किया जा रहा है, ठीक है। अभी जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। पहला लिखेंगे राम घर जाता है। इसमें जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। कौन कर रहा है? राम। तो राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। जाने क्रिया हो रही है, ठीक है। राम ही जा रहा है। मेन क्रिया क्या है? जाना, ठीक है। घर जाने के लिए जाना पड़ेगा उसको। जो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। अब कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, तो घर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट जिसके लिए काम किया जाए। जैसे कि एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। जब तक टीचर पढ़ा रहा है, टीचर खुद एक करता रहेगा और बच्चे उसके लिए क्या होंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसका मेन काम क्या होगा? पढ़ाना, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल और हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ श्याम खाना खाता है, ठीक है। श्याम खाना खाता है। श्याम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मुख्य क्रिया क्या है? खाना मुख्य क्रिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गाइस यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारा मेन वर्ब क्या है, एक कैसे हम सब्जेक्ट्स पहचानते हैं, वर्ब कैसे पहचानते हैं। वर्ब यानी होता है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो मेन काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। सो यहाँ तक शायद आप लोगों को क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग लिख सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस।